हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोग की स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ब्लाउज की सही माप लिखना है तो आपको बाजू की लंबाई, ब्लाउज की लंबाई, सीना, कमर सब लिख लेनी है। आगे गला की लंबाई, पीछे गला की लंबाई सब लिख लेना है। लिख लेने के बाद ब्लाउज में हुक लगा लेनी है। तो आप सही तरीके से जब तक माप नहीं लीजिएगा तो आपका कटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो चलिए मैं आज सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ब्लाउज का सही माप कैसे लिया जाता है। तो ब्लाउज को मैंने हुक लगा दी है दोनों साइड से, और ब्लाउज को अच्छे तरीके से रख लेना है, पूरा बराबर करके रख कर, और इंची टेप से इंची टेप को लेना है। सीना को मापना है, तो ज़्यादा टान कर भी नहीं मापना है और नॉर्मल भी ज़्यादा ये नहीं करना है। तो देखिए हल्का सा ये करके 17 आया, तो 17 देखिए 17 आया। और इसके बाद यहाँ से भी माप के देख लेंगे तो 8.5 आया। तो इसके बाद क्या करेंगे, 8.5 इंच आया है तो सीना की लंबाई लिखेंगे 34 इंच, 17 का दुगुना लिखेंगे 34 इंच। और इसके बाद कमर का मापना है, तो कमर हमेशा सीना से 6 इंच कम होता है, तो ये 14 है। कभी माप टलने में भी दिक्कत हो जाती है, आपको कमर मापने में दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ सीना माप लेना है और सीना का 6 इंच माइनस कर देना है, कमर का आ जाएगा। इसके बाद ब्लाउज की लंबाई लेनी है, तो ब्लाउज की लंबाई हमेशा पीछे वाला पल्ला से ले, तो ब्लाउज के हमेशा थोड़ा टान कर लेना है। और लेने के बाद जितना आपका लंबाई आएगा उतना ही लिखना है। तो 12.5 लंबाई आया है, तो हम 13.5 इंच पे लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमको ब्लाउज कटिंग करना था। और इसके बाद दोस्तों अब ब्लाउज का रखना है। इसके बाद शोल्डर की माप लगानी है, तो शोल्डर मापने के लिए बाजू के जो सिलाई है वहां से लेकर इस बाजू के सिलाई तक मापना है। तो 11 इंच आया, तो 11 का हाफ करेंगे, 5.5 इंच आएगा, तो 5.5 इंच लिखना है शोल्डर का। 5.5 इंच। अब इसके बाद आर्म होल की माप लगानी है, तो आर्म होल को मापने के लिए ब्लाउज को शोल्डर से सिलाई को सीधा करना है, और इस तरह लास्ट जो बाजू की जोड़ाई है साइड फिटिंग वाला पार्ट का, वहां से स्केल को रखना है। रख लेने के बाद दोस्तों इसको सीधी माप लगानी है, तो 6 इंच आया। साढ़े 5 इंच आया है, तो 5.5 इंच पे आर्म होल की दाग लगा लेंगे। लिख लेंगे 5.5 इंच आर्म होल। और इसके बाद लिखना है दोस्तों आगे गला की लंबाई को मापना है, तो 6.5 इंच। तो तिरछा में मापेंगे तो कटिंग करते समय भी तिरछा में ही लेना है, और सीधा में मापना है तो सीधा में लेना है। इस तरह आपके ब्लाउज कभी खराब नहीं होगी। उसके बाद पीछे पल्ला की लंबाई को मापना है, तो शोल्डर से लेकर गले तक तिरछे मापने हैं। तो नहीं तो आपको इसे समझ में नहीं आता है तो इसे पट्टी को माप लेना है,
तो पट्टी आया 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे लिखेंगे। अब इस तरह गले को मापेंगे, तो गले को तिरछा में मापेंगे तो तिरछा में ही लिखना है। तो पट्टी की लंबाई लिख लेना है आपको, सबसे आसान पड़ेगा। 5.5 और इसके बाद बाजू की लंबाई मापनी है। तो बाजू की लंबाई बढ़ानी है, गला सतह सीना है 8 इंच पे। और 1 इंच एक्स्ट्रा करके ली हूँ। और बाजू को मोहरी इस तरह माप लेनी है। 5.5 इंच आए तो हम 5 इंच पे लिखेंगे, हाफ इंच माइनस करके लिखेंगे। तो इस तरह आपके पूरी ब्लाउज की लंबाई लिख लेनी है। उसके बाद ही ब्लाउज की कटिंग करना है, तो आपके ब्लाउज की कटिंग बहुत ही अच्छी होगी। चेस्ट का चौथाई भाग लिख लेना है और इसके बाद कमर का चौथाई भाग लिख लेना है। तो इस ब्लाउज का कटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, कोई आपकी दिक्कत परेशानी हो